हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। हमने ज्योमेट्री में सेंटर ऑफ ट्राइंगल्स की सीट डिस्कशन स्टार्ट किया था और फर्स्ट पार्ट में हमने लगभग 25 क्वेश्चन कवर किए थे। आज नेक्स्ट पार्ट है और इसमें हम लोग लगभग 20 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और फिर थर्ड पार्ट में बचे हुए सारे क्वेश्चन ख़त्म कर देंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ट्राइंगल ए बी सी में कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ए डी एंगल ए को दो बराबर भागों में बांटता है। तो आपसे पूछ रहा है बी सी को डी पर मिलता है बी डी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर। देन बताना है ए बी रेशियो ए सी कितना हो जाएगा। इन दोनों साइड के बीच का रेशियो आपसे पूछ रहा है। अच्छा, ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, मैंने आपको बताया होगा पहले। ए बी अपॉन ए सी, इन दोनों साइड का जो रेशियो होता है ये हमेशा बराबर होगा बी डी अपॉन डी सी के। ए बी है तो ये इस पे डिपेंड करेगा, ये लाइन जितना भी है, और ये जो बी सी है तो ये इस पे डिपेंड करेगा, ये लाइन जितना भी है। तो ये 2.5 होगा क्योंकि पूरा 7.5 है तो 5 माइनस हो जाएगा। देन आप लिख सकते हो ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी का वैल्यू है 5 और डी सी का वैल्यू है 2.5। देन फाइनल आंसर आपके सामने हो जाएगा 2/1। हमारा आंसर है 2:1। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ट्राइंगल ए बी सी, बी और सी के आंतरिक समद्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं। ये है बिंदु P, ठीक है ना। यदि बी ए सी इक्वल टू 100 तो ये कितना हो जाएगा बी पी सी। तो हम जानते हैं 90 प्लस एंगल A/2 होगा क्योंकि इन सेंटर की प्रॉपर्टी दिखा रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन किए थे हमने लास्ट क्लास में इसके। A/2 मतलब 50 और ऐड हो जाएगा तो फाइनल आंसर हो जाएगा 140। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। ट्राइंगल ए बी सी में फिर से एंगल बी और एंगल सी को आंतरिक समद्विभाजक किया गया है। दोनों ओ पर काटते हैं एक दूसरे को। बी ओ सी का वैल्यू 102 है तो बी ए सी का मान कितना होगा। तो 102 में से सबसे पहले हम 90 माइनस करते हैं तो बचेगा 12 और फिर इसका डबल कर देंगे तो हो जाएगा 24। अब या तो ऐसे लगा लो और या फिर आप जानते हो कि 102 जो है वो बराबर होगा 90 प्लस एंगल A/2 के। या तो इसको सॉल्व करके एंगल ए निकाल लो, बात वही है। 90 माइनस करके उसको डबल कर दो तो आपका सामने आपका एंगल आ जाएगा निकल के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। लेंथ ऑफ इन रेडियस ऑफ इक्लेटरल ट्राइंगल इज 3 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज में जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, अंतः त्रिज्या जो है वो 3 सेंटीमीटर है। तो माध्यिका की लंबाई बतानी है। तो कह रहा है टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी। हम जानते हैं ये 3 है तो ये हो जाएगा 6 क्योंकि ये पूरा किस रेशियो में होता है, 2:1 में डिवाइड होता है। तो अगर नीचे 1 यूनिट का वैल्यू 3 दिखा रहा है तो ऊपर 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 6 और पूरा माध्यिका की लंबाई कितनी निकल के आ जाएगी, 9 सेंटीमीटर। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। मीडियन को 2:1 में डिवाइड किया जाता है। 1 यूनिट जो होता है वो इन सेंटर को रिप्रेजेंट करता है और 2 यूनिट जो होता है वो सरकम सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, किसी न्यून कोण में ट्राइंगल ए बी सी O is any point on the bisector of line of an acute angle of triangle ABC। ABC की जो समद्विभाजित रेखा है इस पर O कोई बिंदु है। फिर कह रहा है O से एक रेखा CB के समांतर AB को बिंदु P पर काटती है, मतलब ये पैरेलल है। OP पैरेलल है BC के। फिर कह रहा है
ट्राइंगल बी पी ओ, ये बताना है कैसा ट्राइंगल होगा। चलो समझते हैं एक बार। मान लो अगर एंगल बी, ये तो हमें समझ में आ गया कि ये जो पैरेलल दिखाया गया है इसकी वजह से आप कह सकते हो, यहाँ पे एम मान लो, ए पी एम और दूसरा ट्राइंगल ए बी सी आपस में सिमिलर हो जाएंगे क्योंकि ये पैरेलल है। सिमिलर होने की वजह से आप कह सकते हो ये एंगल और ये बी पूरा बराबर है। तो बी को समद्विभाजित करने का मतलब है बी को दो बराबर भागों में बांटना। मान लेते हैं बी अगर 80 डिग्री होगा तो इसको 40 और 40 में बांटा गया होगा। सेम अगर ये 40-40 में बांटा गया होगा तो ऊपर भी 80 डिग्री गया होगा। अगर ऊपर 80 गया होगा तो ये पूरी लाइन जो होगी कितने की होगी, 180 की होने की वजह से नीचे वाला जो एंगल होगा वो हो जाएगा 100 का। और फिर ये जो ट्राइंगल आपके सामने बन रहा है, मैं इसको बड़े में बनाता हूँ, पी ओ बी, ये जो ट्राइंगल पी ओ बी आपके सामने बन रहा है, अब इसमें क्या होगा कि ये आ गया है 100, ये हो गया है 40, तो ये सामने वाला भी कितना हो जाएगा, अगेन 40 हो जाएगा। और ये दोनों जब 40-40 बराबर होंगे तब आप कहोगे कि ये रेखा इस रेखा के आपस में बराबर है। जब दोनों रेखाएं आपस में बराबर हैं देन आप कह सकते हो कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा पर समकोण नहीं होगा। समकोण तो बन नहीं रहा है कहीं से, तो आइसोसेलेस बनेगा पर समकोण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, कह रहा है यदि ओ त्रिभुज पी क्यू आर का परिकेंद्र है, ठीक है, सरकम सेंटर की बात हो गई है, पी क्यू आर कोई ट्राइंगल है और ओ उसका परिकेंद्र है। आपसे कह रहा है क्यू ओ आर का वैल्यू है 110, ठीक है, और ओ पी आर, ये है ओ पी आर 25, तो पी आर क्यू बता दो, मतलब ये एंगल बताना है कितना हो जाएगा। चलो समझो इसको। हम जानते हैं कि सरकम सेंटर में सरकम रेडियस आपस में बराबर होंगी और यहाँ पे सरकम रेडियस होगी कितनी, तो होगी ओ पी बराबर ओ आर बराबर ओ क्यू। ये तीनों रेखाएं आपस में बराबर होंगी। अगर ये तीनों रेखाएं बराबर होंगी तो ये एंगल 25 का है, तो ये भी एंगल कितना का होगा, 25 का। और सेम इसी की वजह से नीचे 110 दे रखा है, 110 अगर है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे और एक होगा 35 तो दूसरा भी होगा 35। तो आपसे पूछ रहा है फिर आर बता दो कितना होगा, तो 35 + 25 यानी फाइनल आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। पी आर क्यू का जो मान है वो हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि त्रिभुज के परिकेंद्र उसकी भुजा पर बनता है तो वह त्रिभुज होता है। देखो तीन कंडीशन होती हैं, तीनों देख लेते हैं। सबसे पहले होता है एक्यूट एंगल, जब परिकेंद्र जो है वो त्रिभुज के अंदर बनता है। दूसरा होता है राइट एंगल ट्राइंगल, जब परिकेंद्र जो है वो कर्ण के मध्य बिंदु पर बनता है। और तीसरा जो होता है वो होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, जब परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर बनता है और कुछ इस तरह से सर्कल बन रहा होता है। तो अब समझ में आया, अगर परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर बनता है तो कौन सा ट्राइंगल, न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अगर परिकेंद्र सरकम सेंटर किसी भुजा पर बनता है या कर्ण के मध्य बिंदु पर बनता है तो वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल। और अगर त्रिभुज से बाहर बनता है तो वो होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, दैट इज अधिक कोण त्रिभुज। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल। और हमेशा वो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में ही आपसे पूछता है ना, अधिक कोण और न्यून कोण के बारे में नहीं पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल एबीसी में बिंदु ओ सभी भुजाओं पर डाले गए लंब समद्विभाजक के कटान बिंदु हैं। ओके, ट्राइंगल एबीसी में बिंदु ओ सभी भुजाओं पर डाले गए लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक का मतलब है कि भुजा को दो बराबर भागों में बांटना, और ये होता है सरकम सेंटर। तो ओ यहाँ पर है, आपसे कह रहा है एंगल ए बी सी कितना, 70, फिर बी सी ए 40। अगर ये दो, एक 70 है दूसरा 40 है, तो एंगल ए कितना होगा, तो 70 + 40 130, सॉरी
110 तो बचेगा ये कितना 70। अगर ये 70 होगा तो नीचे वाला ये ट्राइंगल कितना होता है, तो परिकेंद्र जो सरकम सेंटर होता है वो होगा BOC इक्वल टू 2 ऑफ एंगल ए, यानी कि एंगल ए का 2 गुना। 70 है तो ये कितना हो जाएगा 140, और ये आंसर होगा। मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे। सबसे पहले इन सेंटर का बताया था 90 प्लस एंगल ए बाय 2, देन सरकम सेंटर का बताया था 2 ऑफ एंगल ए, और सबसे लास्ट में बताया था ऑर्थो सेंटर का 180 माइनस एंगल ए। ये 3 चीज़ें हैं जो हमसे पूछी जाती हैं। यहाँ पे सरकम सेंटर की बात कर रहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा 140, एंगल ए का 2 गुना। नेक्स्ट देखते हैं, ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड O इज अ सरकम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है O इसका परिकेंद्र है, तब BOC का मान बता दो। अब समबाहु त्रिभुज का मतलब 60, तो BOC का मान कितना हो जाएगा 120, एंगल ए का 2 गुना। सीधा सीधा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, कह रहा है O ट्राइंगल ABC का परिकेंद्र है। O जो है वो ABC का परिकेंद्र है। आपसे कह रहा है BAC 85, BCA 75, तो पूछ रहा है OAC ये कितना हो जाएगा। ओके, तो अब देखो 85 और 75 आपके सामने है, तो आप एंगल B बता सकते हो कितना होगा। 85 और 75 आपके सामने है, तो आप बताओगे एंगल B हो जाएगा 20, क्योंकि दोनों जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 160, और 180 में से सिर्फ 20 कम रह जाएगा। अगर ये एंगल 20 है तो ये एंगल हो जाएगा इसका जस्ट डबल 40, क्योंकि O जो है वो क्या है सरकम सेंटर है। और अगर ये 40 हो जाएगा, और फिर हम जानते हैं कि OA बराबर होगा OC के, क्योंकि ये सरकम रेडियस का काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो दोनों बराबर होने की वजह से 40 है, 140 बचा, तो ये हो जाएगा 70, और ये भी हो जाएगा नीचे कितना 70, और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा कि OAC का जो मान है वो हो जाएगा 70 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। यदि O ट्राइंगल ABC के अंदर स्थित परिकेंद्र है, फिर से सेम क्वेश्चन है। ट्राइंगल ABC है और O इसके अंदर स्थित कोई परिकेंद्र है, तो आपसे पूछ रहा है OBC ये और BAC इन दोनों का सम कितना होगा। तो मान लेते हैं कि ये परिकेंद्र है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये x होगा तो ये भी कितना होगा x। अगर ये x और x होगा तो ये पूरा होगा 180 माइनस 2x, ठीक है। और इसका आधा जस्ट होगा एंगल A, तो ये 180 माइनस 2x है, तो एंगल A होगा 90 माइनस x, इसका आधा। फिर आपसे पूछा है कि बताओ OBC, तो OBC है x और एंगल A है 90 माइनस x, तो x और x कैंसिल हो जाएंगे आपस में। फाइनल आंसर कितना 90 डिग्री आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। किसी त्रिभुज का परिकेंद्र हमेशा किसका प्रतिच्छेद होता है। ओके, परिकेंद्र की बात कर रहा है। देखो सबके बारे में बता देता हूँ। इन सेंटर जो होता है, यानी कि अंतः केंद्र जो होता है वो कोणों का समद्विभाजक होता है। परिकेंद्र जो होता है वो भुजाओं का समद्विभाजक होता है। इसके बाद आता है ऑर्थो सेंटर, वो लंब होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बी ऑप्शन सही है, समद्विभाजक होगा, भुजाओं का समद्विभाजक होगा, और वो हमारा कहलाएगा परिकेंद्र यानी कि सरकम सेंटर, ठीक है। माध्यिकाओं का होगा नहीं, समद्विभाजक होता है। और फिर क्या लिखा है परपेंडिकुलर, लंब का भी नहीं, लंब से भी नहीं होगा, और त्रिभुज के शीर्ष के सामने वाली भुजा नहीं, ये भी नहीं होगा। देन आंसर हमारा बी हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। परिवृत्त की त्रिज्या बता दो। समबाहु त्रिभुज की है
भुजा 12 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट बता सकते हो। हाइट होगी समबाहु त्रिभुज की, या आप मीडियन भी कह सकते हो उसको, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की हाइट और मीडियन बराबर होंगी। तो हाइट जो होगी उसकी होगी √3/2, और भुजा कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 6√3। 6√3 पूरा हाइट है इसका, और हमें पता है माध्यिका इसको सॉरी केंद्रक इसको 2 भागों में बांटता है, दैट इज 2:1, और 2 यूनिट जो होता है वो होता है परिकेंद्र, परित्रिज्या, और 1 यूनिट जो होता है वो होता है अंतः त्रिज्या। तो आप कह सकते हो 6√3 हमें निकालना है परित्रिज्या, इसमें करना पड़ेगा 2/3 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास सरकम रेडियस निकल के आ जाएगी। 3 से कैंसिल होगा 2 बार, तो 4√3 आपका फाइनल आंसर होगा। अगर आपको इन रेडियस निकालनी होती इससे, तो 6√3 में हम 1/3 से मल्टीप्लाई करते और हमारे सामने इन रेडियस निकल के आ जाती। ठीक है, तो अभी हमसे सरकम रेडियस पूछा गया है, तो सरकम रेडियस जो होगा वो फाइनल होगा 4√3, 4√3 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ओके, कह रहा है ट्राइंगल ABC में एंगल B समकोण है। ठीक है, ट्राइंगल ABC में एंगल B जो है वो समकोण है। AC बराबर दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और D जो है वो AC का मध्य बिंदु यानी कि 3 और 3 में विभाजित किया है। तो कह रहा है BD की लंबाई बताओ, ये पूछ रहा है। देखो, अगर ये मिड पॉइंट है और राइट एंगल की बात कर रहा है, तो तीसरी भुजा भी 3 सेंटीमीटर होगी। ये एक हाफ सर्कल की प्रॉपर्टी से समझो, किसी भी अर्धवृत्त में कोई भी कोण बनता है तो वो 90 डिग्री का होता है। तो इससे समझ में आता है कि ये रेडियस R, R और R ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। सेम आप कह सकते हो राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र जो होता है वो कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है, और जैसे ही वो कर्ण के मध्य बिंदु पर होगा तो वहाँ से 3 भुजाएं बराबर होती हैं। ओ अभी यहाँ पे D लिखा हुआ है, तो DA बराबर होगा DC बराबर होगा DB, क्योंकि ये तीनों क्या कहलाएंगे, परित्रिज्या बनेंगी, और यहाँ पे त्रिज्याएं तो आपस में हमेशा बराबर ही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है ट्राइंगल ABC जो C पर समकोण है। ट्राइंगल ABC एंगल C पर समकोण है। P और Q CA और CB के मध्य बिंदु हैं। तब आपसे पूछ रहा है 4AQ प्लस BP का स्क्वायर क्या होगा। लिख लेता हूँ, 4AQ प्लस BP का स्क्वायर पूछ रहा है। AQ का मतलब है ये लाइन, AQ का स्क्वायर का मतलब है आप लिख सकते हो AQ के स्क्वायर की जगह AC स्क्वायर प्लस CQ का स्क्वायर, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है और फिर से ये एक कर्ण दिखाएगा। BP का स्क्वायर का मतलब आप फिर से लिख सकते हो BC का स्क्वायर प्लस CP का स्क्वायर। ठीक है, 4 तो बाहर वैसे ही रहने वाला है, तो AC और BC दोनों मिलकर AB का स्क्वायर बनाएंगे। AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर आपस में मिलेगा तो ये बन जाएगा AB का स्क्वायर, और इसी तरह से CQ का स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर। समझो ध्यान से, यहाँ पे अलग से बना रहा हूँ दूसरा डायग्राम। देखो, एक तो ये बन रहा है, फिर ये P और Q है हमारे पास, और PQ में फिर ये एक लाइन अगर हम खींचेंगे तो आप समझोगे कि ये जो है ये इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर है। तो और यही दोनों तो भुजाएं हैं, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं PQ का स्क्वायर। और अगर ये मध्य बिंदु हैं तो ये 2:1 में होगा पूरी भुजा, क्योंकि ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो आप इसको लिख सकते हो, PQ की जगह आप लिख सकते हो AB/2 का होल स्क्वायर। और जब आप AB/2 का होल स्क्वायर लिखोगे इसको और फिर पूरा सॉल्व करोगे 4 से मल्टीप्लाई करके, देन आपके सामने आएगा 5। फाइनल आंसर जो होगा आपके सामने वो होगा
5ab², क्योंकि ये तो 4 बना देगा और एक यूनिट यहाँ से निकल के आएगा, तो टोटल हो जाएगा 5ab², और ये आपका आंसर दिखाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा समझना था आपको ध्यान से, बाकी तो ठीक ही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई 6 और 8 है। ठीक है, एक 6 है एक 8 है, तो तीसरा कितना होगा? 10 होगा। अपने आप ट्रिपलेट समझ में आ रहा है। त्रिभुज की परित्रिज्या की लंबाई, अब हमें पता है कि भैया जब भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो परित्रिज्या क्या होगी? मिड पॉइंट पे काटेगी, और वो 5 5 और कितना होगी? 5। तो रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ पे? सरकम रेडियस हो जाएगा बेसिकली 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्राइंगल ABC में एंगल B 90 डिग्री है, एंगल C 45 है, तो एंगल AB कितना होगा? 45। और जब BD डाला जाएगा तो AC का मध्य बिंदु पर काट रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो AC अगर है 4√2, ओके, तो BD की लंबाई बता दो। तो अगर मध्य बिंदु पर काट रहा है तो हमें समझना चाहिए कि ये तीनों बराबर होंगे। अगर बराबर होंगे तो ये होगा 4√2 डिवाइड बाय 2, देन फाइनल आंसर हो जाएगा 2√2। ऑप्शन ए हमारा फाइनल आंसर दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल ABC में AD माध्यिका है और O केंद्रक है। यदि AO दे रखा है 10 तो नीचे वाली हो जाएगी 5, तो OD की लंबाई कितनी? OD की पूछी गई, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। G इज द सेंट्रॉइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। समबाहु त्रिभुज ABC में G जो है वो माध्यिक केंद्रक है। अगर AB का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर तो AG का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो सबसे पहले याद रखो, हमें यहाँ पे हाइट निकालना होता है, तो हाइट होगा √3/2 और मल्टीप्लाई बाय भुजा, तो ये हो जाएगा 10, तो 5√3। हाइट निकल के आया 5√3। अब आपको AG का वैल्यू चाहिए, यानी कि सरकम रेडियस चाहिए, परित्रिज्या के बारे में पूछ रहा है। तो परित्रिज्या 5√3 पूरा हाइट है और हमें चाहिए है 2/3 पार्ट, तो फाइनली जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10√3 डिवाइड बाय 3। ये हो जाएगा ऑप्शन बी आपका फाइनल आंसर। 10√3 डिवाइड बाय 3 आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं की लंबाई बराबर हो तो वह त्रिभुज होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल ही इकलौता ऐसा ट्राइंगल है जिसमें तीनों माध्यिकाओं की लंबाई बराबर होती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में एक और बात बताता हूँ। तीनों माध्यिकाओं की लंबाई बराबर होगी, यहाँ पे तीनों इन सेंटर बराबर होंगे, तीनों सरकम सेंटर बराबर होंगे, तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बराबर होंगी, तीनों हाइट बराबर होंगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सब कुछ आपस में बराबर होगा। आप ऐसे भी कह सकते हो कि यहाँ पे मीडियन, माध्यिका, बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर, ये सारे के सारी चीज़ें आपस में बराबर होंगी। मतलब जितनी भी यहाँ पे केंद्रक बनते हैं वो सारे के सारे एक ही बिंदु पर बन रहे होंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सभी के सभी केंद्र एक ही बिंदु पर होते हैं, मतलब केंद्रक ही अंतः केंद्र होगा, वही परिकेंद्र होगा और वही लंब केंद्र भी होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास। कल हम मिलेंगे फिर से और बचा हुआ सेंटर ऑफ ट्राइंगल्स के क्वेश्चन जो हैं वो फिनिश कर रहे होंगे। थैंक यू।